नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में आज हम सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, सोलर सिस्टम को जानने से पहले हम इस ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा सा जान लें। अंतरिक्ष हम जब हमारी आँखों से ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो जो असीम स्पेशियस दूरी दिखती है, अंतरिक्ष दिखता है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में बच्चों ये कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है इसका न प्रारंभ है और न अंत है, ये अनंत है। इसका मतलब ये कहता है इसका न और है न छोर है। इस अंत जो ब्रह्मांड या यूनिवर्स है उसमें अत्यधिक दूरी है, उसकी कोई किसी ने आज तक माप नहीं पाया है और इसके बाद में न इसको कोई अंदाज़ लगा पाया। लेकिन ये मानते हैं कि इसमें असंख्य आकाशीय पिंड है और ये सभी समाये हुए हैं। उन आकाशीय पिंडों का ग्रुपों को, सबसे बड़े जो ग्रुप होते हैं उनको आकाश गंगाएँ कहा जाता है। और आकाश गंगाओं में विभिन्न तारे होते हैं और उन तारों से संबंधित आकाशीय विभिन्न ग्रह, उपग्रह और कई चीज़ें होती हैं, उनको उन तारों का सौरमंडल कहा जाता है। अब हम हमारे सौरमंडल की चर्चा जब करते हैं तो ये मानते हैं कि विभिन्न जो आकाशीय पिंड है उसी की तरह ही हमारा भी सूर्य एक हमारी आकाशगंगा में स्थित है। और हमारा सौर जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे या मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। इस मिल्की वे या मंदाकिनी जो आकाशगंगा है उसके अंदर ये मानते हैं कि हमारा जो मिल्की वे के केंद्र से लगभग 36,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सौर मंडल स्थित है। उसके केंद्र से, मिल्की वे के केंद्र से लगभग 36,000 किलोमीटर प्रकाश वर्ष। बच्चों, आकाशीय पिंडों की जो दूरी होती है वो 2 यूनिटों में मापते हैं। एक पारसेक होता है, दूसरा प्रकाश लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। जो दूरी 1 सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की जाती है वो है लगभग 3,02,97,000 किलोमीटर्स। और ये मान के चलो कि एक वर्ष में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है प्रकाश के द्वारा, उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये लगभग 95 खरब किलोमीटर्स के बराबर की दूरी मानते हैं। तो इसलिए अनंत दूरी के इन आकाशीय पिंडों में जो दूरी होती है उनको प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापते हैं। और इस कड़ी में ये मानते हैं कि हमारा जो सोलर से सूर्य है वो एक 36,000 किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूरी पर मंदाकिनी जो मिल्की वे हमारी आकाशगंगा उसके एक छोर में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल में हम देखते हैं कि सौरमंडल के जो सदस्य हैं उसमें सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं सूर्य है, दूसरा इसके जो सूर्य और इससे संबंधित ग्रह या प्लैनेट्स है, तीसरे जो सदस्य के रूप में उपग्रह मानते हैं। इन ग्रहों के उपग्रह होते हैं और ग्रहों के बाद में क्षुद्र ग्रह है, उल्कापिंड और पुच्छल तारे या कॉमेट्स जिसको कहा जाता है। ये कुल मिला के ये सभी मिलके एक सौर परिवार का निर्माण करता है। सूर्य एक तारे के रूप में है जो मिल्की वे में स्थित है और उसमें उसके केंद्र में सूर्य स्थित होने के, यानी कि ये इसका जनक है और इस परिवार का मुखिया है। इसको सौर परिवार कहा जाता है, इसका मुखिया है। इस सौर परिवार में जो हमारी आकाशगंगा है उसमें ये मानते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो लगभग पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और इसका जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो भी सूर्य से लगभग पृथ्वी से सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो 28 गुना बड़ी मानी जाती है। बच्चों, सूर्य अपने आप में एक विशाल का धधकता हुआ गैसीय तारा है, एक पिंड है जिसकी अपनी रोशनी होती है। इसमें नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होती है
और इससे एक लार्ज अमाउंट में, ये ट्रमेंडस अमाउंट जिसको कहते हैं कि बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलते हैं, जो हम तक उसका 2 अरबवां हिस्सा हम तक पहुंचता है, और उसी से हमारा पृथ्वी का सारा सिस्टम रेगुलेट होता है। इसी सूर्य के माध्यम से ये एक और बात है कि हमारे तक जो प्रकाश आता है वो लगभग 8 मिनट की दूरी पर, मतलब सूर्य से जो निकला हुआ प्रकाश है वो वहाँ से उसकी सतह से वो लगभग हमारे पास 8 मिनट की दूरी में प्राप्त होता है। उसके बाद में ये मानते हैं कि यही सूर्य, इसकी जो बनावट है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलके बनी है। इस सूर्य के अंदर ये जो हमारी सूर्य की जो संरचना है, एक गैसों का पिंड है, मैक्सिमम इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे हीलियम गैस में कन्वर्ट होती है, और वो सारा नाभिकीय जो फ्यूज़न या संलयन जो होते हैं वो रिएक्शन चलता है, उसी से सारी वो होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा निकलने से ही हमको प्रकाश और होता है। इसमें दो इसके भाग होते हैं। प्रकाश मंडल, जो सूर्य हमको दिखाई देने वाला भाग, वो प्रकाश मंडल कहलाता है, और उसके चारों ओर एक प्रभा मंडल होता है, उसको कोरोना कहा जाता है। सूर्य के अंदर से विभिन्न प्रकार की सौर ज्वालाएँ या सोलर स्पॉट्स गतिविधियाँ वगैरह दिखाई देती है, वो उठती रहती है, उनके माध्यम से इसका जो रिएक्शंस है इसके अंदर हीट चलता रहता है। इसके बाद में हम जब चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के ग्रह की चर्चा होती है। इन ग्रहों में आज ये मानते हैं कि हम 8 प्रकार के ग्रह, पहले 9 ग्रहों को शामिल किया जाता है। उनमें सबसे पहले बुध या मरकरी, शुक्र या वीनस, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक और ग्रह था यम या कुबेर। उस ग्रह को अभी विद्वानों ने ये मानते हैं कि ये ग्रह सौर मंडल में फिट नहीं बैठता है। इसकी जो सिचुएशन है कि ये एक तो इनका प्रकृति है कि जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य से ग्रहों दूरी बढ़ती जाती है, ग्रहों का घनत्व कम होता जाता है और साइज़ बढ़ती जाती है। लेकिन जो प्लूटो इसमें अपवाद था, और उसी वजह से शायद इन्होंने निकाल दिया विद्वानों की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अब ये मानते हैं कि हमारे जो सौर मंडल है उसके अंदर 8 ग्रह पाए जाते हैं। आप सामने तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये जो ग्रह है, पहला है मरकरी। ये जो मरकरी या बुध, ये सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक है, और ये अपने अक्ष पर 88 दिन में, लगभग 88 दिन में अपनी चक्कर पूरा करता है, और इसका एक ही हिस्सा हमेशा हमारे सामने दिखाई देता है, क्योंकि इसका 88 दिन के अंदर ही ये चक्कर लगाता है। दूसरा जो इसको ये कहते हैं कि ये भोर के तारे के रूप में, मॉर्निंग स्टार के रूप में वो दिखाई देता है। दूसरा जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र बहुत चमकीला ग्रह है। इसको देवी के रूप में पूजते थे ग्रीक लोग, और इसके दूसरे ऑर्डर पे यही है कि ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, और इसे इस शाम के समय, संध्या के समय अक्सर इसको पश्चिम दिशा में देखा जा सकता है। और इस ग्रह की खासियत यह है कि इस पे 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। तीसरा जो ग्रह आता है दूरी के हिसाब से, वो है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल तिरछी होके, यानी 66 डिग्री के एंगल पे ये झुकी हुई है। कोण बनाते हो अपने एक्सेस 66.5 डिग्री, और झुकाव इसका 23.5 डिग्री। तो इस प्रकार से तीसरा ग्रह जो पृथ्वी है, पृथ्वी की एक अद्वितीय ग्रह है। इसको ये मानते हैं कि इसमें अक्ष पे एक 24 घंटे में दिन रात बनते हैं, जो अपने घूर्णन अक्ष पे घूम रही है। उसके साथ साथ ही ये
जो पृथ्वी है उस पे ऋतुएं बनती है, वायुमंडल है, जीव है, पानी है, सारी चीज़ें इसको अपने आप में अलग करती है। और इसका औसत घनत्व है 5.517 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका औसत घनत्व है। और ये यहाँ पर जो टेम्परेचर और वायुमंडल का जो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से वायुमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल पाया जाता है। जल का तरल, ठोस तथा गैस रूप तीनों रूप में मिलता है। और इसकी जो ध्रुवीय व्यास है वो लगभग एक ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक 12,712 किलोमीटर का इसका ध्रुवीय व्यास है। भूमध्य रेखीय परिधि भी इसकी वो है। इस कुल मिला के इसमें ये जो अपने अक्ष पे ये जो दिन है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के भी उसमें ये अपने अक्ष पे घूमती है, जिसको एक दैनिक गति भी कहा जाता है, जिससे दिन और रात बनते हैं। इसी के साथ साथ ये मान के चलते हैं कि एक इसका उपग्रह भी मौजूद है, जिसको चंद्रमा कहा जाता है। और चंद्रमा इसके चक्कर लगाते हुए इसके चारों ओर लगभग 28 दिन में चक्कर लगाता है। और इसके साथ साथ चक्कर लगाते लगाते जो है वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। इसके बाद में जो दूरी के हिसाब से वो नेक्स्ट ग्रह है वो है मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह के रूप में पहचाना जाता है। इसकी खासियत है आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी आया। लेकिन ऑर्डर जैसे ये ऑर्डर है उसके अपवाद के रूप में मंगल पृथ्वी से छोटा ग्रह के रूप में मानते हैं। और यहाँ भी वायुमंडल की संभावनाएं या जल और बादलों की संभावनाएं हैं। और जीवन की अगर भविष्य के ग्रह के रूप में मानते हैं कि मंगल को भविष्य के इसके भी हमारे चंद्रमा की तरह इसके भी दो महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और यहाँ ये दोनों उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस मंगल की एक दूसरी खासियत जीवन की संभावना इसलिए तलाशी जा रही है कि इसकी पृथ्वी से कई समानताएं हैं। पहली चीज़ है कि ये जो है अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे 25 घंटे में, मतलब 24 घंटे और 37 मिनट में अपना एक चक्कर यानी दैनिक जो गति है उसको पूरा करता है। अक्ष पे जो चक्कर लगाता है दिन और रात की अवधि 24 घंटे और 37 मिनट, तो हमारी पृथ्वी से लगभग 1 घंटा ज़्यादा, पौन घंटा ज़्यादा। और इसका जो वार्षिक गति है वो भी अपने जो परिक्रमा सूर्य के चारों ओर करता है वो 687 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार से ये संभावना की जा सकती है कि भविष्य में अगर पृथ्वी के बाद में जीवन की संभावनाएं हैं वो मंगल पे ही पाई जाती है। इसके बारे में रिसर्च हमारे चल रहे हैं। पाथफाइंडर 97 में मंगल पर भेजा गया था, वो उसने भी कुछ नमूने लेके आया। उसके बाद में भी मंगलयान, हमारे देश का भी एक अलग से मंगलयान नामक मिशन इसकी संभावनाएं तलाशने के लिए भेजा गया। और भी आगे ये चलते हैं। ये जो चारों ग्रह हैं ये मानते हैं कि इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये चारों ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और इन ग्रहों की ये जो चारों ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं या पार्थिव। अब इन ग्रहों की ये खासियत है कि ये आकार में छोटे हैं और घनत्व इनका अधिक पाया जाता है। आयतन इनका छोटा है और घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में जो ग्रह आते हैं वो हैं बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। इन ग्रहों की भी एक कैटेगरी है कि इसके बाद में जो ग्रह आता है बृहस्पति या जुपिटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास लगभग 1,42,220 किलोमीटर का है व्यास, एक छोर से, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर। सूर्य से भी इसकी दूरी बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा ग्रह इसका पृथ्वी से इसका व्यास लगभग 11 गुना बड़ा है, हमारी पृथ्वी से
इसके जब तुलना की जाती है तो ये लगभग 11 गुना बड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये 120 गुना बड़ा है। इस प्रकार से इस पे ये मानते हैं वैज्ञानिक, ये कहते हैं कि इसमें इस ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है, और इसके वायुमंडल में ये गैसें विद्यमान है। बादलों के भी कुछ वो होते हैं। इस ग्रह के लगभग 18 उपग्रह पाए जाते हैं, जिनमें ईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो बड़े उपग्रह हैं। इसके बाद का जो ग्रह है वो है शनि। नेक्स्ट जो ग्रह, छठा ग्रह है वो शनि। वो कहते हैं बृहस्पति के बाद ये सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह, और यह बृहस्पति से, सूर्य से मतलब उससे डबल दूरी पे स्थित है। इसको बहुत धीमा चलने वाला ग्रह कहा जाता है, और इस पे लगभग 21 सर्वाधिक जो ग्रह सौर मंडल में, वो 21 ग्रह शनि के पाए जाते हैं। शनि के चारों ओर एक धूल और गैस की एक आवरण भी है, वो अपने आप में इसको विचित्र सा दर्शाती है। और इसके जो प्रमुख उपग्रहों में है वो टाइटन नाम का उपग्रह इसका प्रमुख उपग्रह। इसके साथ साथ टेथिस, माइपास, एलिडर्स, फोइवे, हाइपेरियन जैसे कई उपग्रह हैं इसके, जो इसको अपने आप में वो करते हैं। इस शनि के बाद में जो 7वां ग्रह है वो है अरुण या यूरेनस। अरुण और यूरेनस, देखो इसका जो झुकाव है वो लगभग उल्टा है। आप देख रहे हैं कि जो अक्षीय झुकाव है, घुमाव है, वो बृहस्पति का बिल्कुल 90 डिग्री का है। हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। मंगल भी 66.5 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। बृहस्पति, बुध और शुक्र वो लगभग सीधे घूम रहे हैं, लेकिन अरुण ग्रह जो है वो बिल्कुल आड़ा पड़ा हुआ है और एक अलग तरीके की अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो ये इसकी अलग खासियत है। ये अत्यधिक दूरी पे, सूर्य से बहुत दूरी पे, और 64 वर्षों में सूर्य की एक चक्रमा करता है, मतलब एक परिक्रमा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर लगभग हमारे यहाँ पृथ्वी के 84 वर्षों में, 84 ईयर्स में ये पूरा करता है। और अपनी धुरी पे ये जो चक्कर लगा रहा है, ये धुरी है, इसके ऊपर ये लगभग 10 घंटे और 45 मिनट में अपना चक्कर एक पूर्ण करता है। ये बहुत छोटी अवधि है, लेकिन इसका घनत्व भी कम है, 1.55, यानी 1.5 इसका घनत्व माना जाता है। और इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, ग्रीन प्लेनेट अपने आप में ही ग्रीन प्लेनेट दिख रहा है। और इस ग्रह की भी लगभग 6 उपग्रह हैं, टाइटेनिया, एब्रॉन, एरियल जैसे कई है। और यह ग्रह जुड़वा, इसके साथ जो जुड़वा ग्रह, जो अंतिम ग्रह है वो है वरुण। वरुण भी लगभग 66 डिग्री के एंगल पे ही हमारी पृथ्वी की तरह ही झुका हुआ है, और ये चक्कर काट रहा है। वरुण जुड़वा ग्रह के रूप में मानते हैं, और इसकी जो सूर्य के चारों ओर लगभग परिक्रमा होता है। ये सबसे अत्यधिक दूरी पे है, सबसे दूर स्थित है सूर्य से, और 165 वर्षों में इसका सूर्य की कक्षा में चक्कर काटता है। और उसके अलावा ये मानते हैं कि ये जो इसकी ये अक्ष पे जो घूम रहा है, इस अक्ष की जो दूरी है वो लगभग 15 घंटे और 8 मिनट में ये अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाता है। यानी कि इसकी दैनिक गति है वो 15 घंटे और 8 मिनट में पूरी करता है, और इसकी जो वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो लगभग 165 वर्षों में इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा सकता है। ट्रिटोन और नेरीड इसके प्रमुख उपग्रह हैं, और ट्रिटोन तो इसका पृथ्वी के हमारे चंद्रमा जैसे छोटा ग्रह है। इस प्रकार से इस सौर मंडल में लगभग 8 ग्रह है। इसके साथ साथ ही
ये मानते हैं कि यम जो प्लूटो है या कुबेर वो है, वो भी इस का ही पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे वो उसको जो वैज्ञानिकों ने अभी इसको सौर मंडल से बाहर का वो कह दिया कि ये बाहर का ग्रह। ये कुछ कारण है इसके पीछे कि ये बहुत दूरी पे भी स्थित है और ये इसके जो कक्षाओं को भी काटता है। तो इसके पीछे वैज्ञानिकों ने आज की डेट में होता है। अब ग्रहों को दो वर्गों में बांटते हैं। दो वर्गों में जो इन्होंने बांटा है ग्रहों को, तो पहला है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी के समान ग्रह। इस पृथ्वी के समान घनत्व में और आकार में और प्रकृति में, तीनों ये मान के चलते हैं कि ये पार्थिव ग्रह वो तीन हैं। तो पार्थिव ग्रह जो है, इनको आंतरिक ग्रह भी नाम देते हैं। दूसरा नाम इनका आंतरिक ग्रह, यानी पृथ्वी के सबसे पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह हैं। और दूसरी जो वैरायटी है वो जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह यानी कि जुपिटर के समान ग्रह। इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये ग्रह शामिल किए जाते हैं। और इन ग्रहों की खासियत यह है कि ये आकार में तो बड़े हैं और घनत्व इनका कम है। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आकार में छोटे हैं और घनत्व अधिक पाया जाता है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह या पृथ्वी जैसे ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हम ये मानते हैं कि आपके सामने जो पिक्चर देख रहे हैं, देखो सीक्वेंस वाइज पहला ग्रह बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है। मंगल छोटा हो गया आकार में, ये बढ़ते जा रहे थे और इसके बाद में मंगल जो है वो बुध सबसे छोटा, शुक्र उससे बड़ा, पृथ्वी उससे बड़ा, लेकिन मंगल अपने आप में छोटा है। और इसके बाद में फिर बृहस्पति को मानते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद में फिर आकार में छोटा होता जाता है। इसलिए इधर के जो ग्रह हैं वो बृहस्पति और ये ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह भी कहलाते हैं, बाह्य आउटर प्लैनेट्स, और इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो मानते हैं कि सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इसके आप देख रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर ये ग्रह और उपग्रह, ग्रह भी है और उपग्रह भी है। इसमें आप सबको नज़र आ, इस पिक्चर के माध्यम से आपको ये नज़र आ रहा कि जैसे हमारी पृथ्वी है ये, और पृथ्वी के साथ साथ ये हमारा चंद्रमा है। ये जो उपग्रह है वो आपस में चक्कर लगा रहे हैं। इधर ये शुक्र है, इधर बुध है, मरकरी, जुपिटर, ये मंगल, और ये शनि, शचन, अरुण, वरुण, और प्लूटो को भी इसमें दिखाया गया जो 9वां ग्रह माना जाता था। इसके बाद देखते हैं कि सूर्य की और इसकी सापेक्षिक स्थिति।